हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे 888 नज़र आया था, तो आप 888 क्लिक कर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, मुझे अभी मैंने एक किसी को नोट दे रही थी, पैसे दे रही थी, उसमें 888 नज़र आया मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे ये जो है ये एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन जो आप चाह रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने, तो यूनिवर्स आपको देना चाह रही हैं। और ये मेरे साथ तो रेजोनेट हो ही रहा है, बट मेरे अंदर ये मैसेज आया कि मैं आप तक भी ये पहुंचाऊं। तो 888 लिख कर इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। अभी मैंने कर्मा की बात बोली। एंड सी द फर्स्ट कार्ड, लिब्रा साइन दिख रहा है, स्केल दिख रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। एंड मुझे फिर से 0108 नज़र आया जब मैंने ये बात आपको कार्ड्स जब मैं दिखा रही हूँ आपको। डेफिनेटली मुझे 8 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ तो देना चाह रहे हैं जो कि जिसके लिए आपने फ़ाइट की है। देखो यहाँ पर फाइट की है आपने। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस रिश्ते के लिए आपने बहुत फ़ाइट की है। इस रिश्ते को आपने बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ जो है ना, जैसे यूनिवर्स ने आपको सिखाया पेशेंस रखो तो आपने पेशेंस रखे, यूनिवर्स ने आपको कहा इनिशिएट लो तो आपने इनिशिएट लिए, यूनिवर्स ने कहा आपने अगर जितना प्यार दिया आपको रिसीव होगा तो वो होगा, वो रिसीव होगा आपको। क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आई है, जो कि ये बताती है कि आपके पर्सन के मन में सबसे पहली जो एनर्जी है दैट इज़ कि वो इस रिश्ते में आपको, इस समय पर आपको वो अपने से ऊपर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, आपने इस रिश्ते को बिल्कुल मतलब जैसे ना कुछ नहीं आपने लाइफ में प्रायोरिटाइज किया, पहले आपने ये रिश्ता प्रायोरिटाइज किया, आपके सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रिश्ता था। और ये चीज़ इस इंसान को अब समझ में आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये बताता है कि ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड कहता है कि येस चैलेंजेस हैं, येस चैलेंजेस आए थे, येस चैलेंजेस इस पर्सन ने खुद भी क्रिएट किए थे, बट नाउ दे आर रेडी टू फाइट। ठीक है, वो हर्डल्स, वो ऑब्स्टिकल्स, वो जो भी हो सकता है ऑपोजिशन है, वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है साल 2025 की एनर्जी जो इस कार्ड से मैं देख रही हूँ, इन कार्ड से मुझे नज़र आ रही है, साल 2025 आपकी मैरिज का साल हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है और आपके पर्सन जो है उस चीज़ के लिए रेडी हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि लीब्रा की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ किसी डिस्प्यूट में है तो डेफिनेटली आपको फिर से यूनियन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, रिश्ते में एक्सपेंशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये बेबी कंसीविंग की बातों को सोच रहे हैं, एंड अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, एंड लीगली ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, नाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है। और मैंने जो कि अभी बोला भी है कि उन्हें पता है ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑपोजिशन है, तो यहाँ पर जो है आउल की एनर्जी ये बता रही है कि वो बहुत दूर तक की सोच कर ही इस चीज़ का फैसला ले रहे हैं। उनको ऐसा नहीं है कि मतलब वो अभी सोच रहे हैं और नहीं, उन्हें पता है कि आगे चलकर भी क्या कोसिक्वेंसेज होने वाले हैं, तो उन्हें वो सब कुछ जान कर ही आगे अपना कदम बढ़ाने वाले हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है इस पर्सन की तरफ से, मतलब किसी तरीके का एक्शन इनिशिएट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हॉस्टैलिटीज़ ये कह रही है, ये कार्ड ये कह रहा है कि येस वो फेस करने के लिए तैयार है, और उन्हें ये भी पता है कि हर्डल्स हैं, वो जानते हैं, और उस इंसान को ये पता है कि आपके लिए उन्हें फाइट बैक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लेम विद 888, इसे 888 से ज़रूर क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स को एनर्जी एक्सचेंज का मौका ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सी अगेन 8 नंबर, वो जिस भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा इंडिसाइसिव थे, जिस भी चीज़ को लेकर थोड़े से आप कह सकते हो लो एनर्जी में थे, या थोड़ा आप कह सकते हो कि उस इंसान को मिक्स्ड एनर्जी थी उस इंसान की, वहाँ पर उस इंसान को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है अब, क्योंकि यहाँ सैक्रल चक्र की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ आर्की एंजल शैमियल आ रहे हैं जो कि एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आर्की एंजल शैमियल से ज़रूर प्रे कीजिएगा
कि वो आपके पार्टनर को कॉन्फिडेंस दे, जो भी झगड़े झमेले, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लॉ एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं सही बैठ रहा है, कोई चीज़ें जो आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने का या उनका सामना करने का उनको कॉन्फिडेंस मिले, ये आर्कएंजल शैमुएल को ज़रूर आप जो है प्रे कीजिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन लीडर बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते में लीडर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करने के लिए वो रेडी हैं, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कॉन्फिडेंस के साथ वो किसी एक इंसान को जो है लाइफ में पीछे छोड़ रहे हैं, किसी एक सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो में थे ये इंसान, और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम थर्ड पर्सन को, या थोड़ा टाइम या हमेशा के लिए थर्ड पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड है, उस इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ा टाइम के लिए उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आपको प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे नजर आया। डेफिनेटली उस इंसान को अकेले में बैठकर, या आप कह सकते हो बहुत टाइम सेपरेशन में रहकर, ये तो ज़रूर समझ में आया कि आपने क्या क्या नहीं किया इस रिश्ते के लिए, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। सी द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल क्या कहता है, बहुत समय से पॉज रहा है इस रिश्ते में, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि येस, मैंने बोला भी था कि बहुत दूर तक का सोचकर ही वो जो है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत दूर तक का उनको पता है कि उनको क्या हर्डल्स आएंगे, कौन हाँ करेगा कौन ना करेगा, कितना टाइम लग जाएगा इस सिचुएशन को यूनियन में, ठीक है। वो सब सोच समझ कर ही आपकी तरफ आ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कि कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, किसी तरीके का कोई कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है एक ऐसी एनर्जी जो कि कुछ आपको आकर कुछ सॉलिड प्रोवाइड कराना, ठीक है। देखो जैसे हम भी बड़े खुश हो जाते हैं ना कि कोई हमें गिफ्ट दे रहा है और हमें जो है अपॉलॉजी हमसे फील कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको खुश करे, कुछ ऐसा यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि ये बताते हैं कि डेफिनेटली आपको पेन तो इस इंसान ने दिया है, अब उस पेन के लिए वो सॉरी, अपॉलॉजी, कमिटमेंट, प्रॉमिस कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस यूनिवर्स, यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी क्यों है। मैंने एक्सपेंशन की बात करी थी और यहाँ पर फूल का कार्ड आ रहा है। यस, आपके पर्सन नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे हैं इस रिश्ते से। ये ऐसे था मतलब रिश्ता कि जहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे, ये बहुत ज़्यादा मतलब वो होता ना कि चिल पिल रहो यार, देखा जाएगा जो होगा, अभी फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, अभी सिर्फ आज का सोचते हैं, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, एक ऐसी एनर्जी में थे। बट अब फिर से ये जो है इस रिश्ते को नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उस रिश्ते में आगे जो है रिस्क उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये रिस्क का कार्ड भी है। वो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लीप ऑफ फेथ का कार्ड भी है। वो डेफिनेटली ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आ रहे हैं, या आने का प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ होते हुए भी ये रिस्क उठाएंगे आपसे मिलने का, कांटेक्ट करने का, बात करने का। यहाँ पर न्यू बिगनिंग किसी तरीके की जो है इस वजह से भी हो सकती है कि मतलब मानो कि आप लोग लगभग 3 साल से अलग हैं और ये पर्सन किसी और इंसान के साथ थे, बट इनका कांटेक्ट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि इस इंसान ने सोचा है कि सोचा है, या इस इंसान ने एक मतलब खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस पाया है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, जिसमें ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन जो है कुछ लोगों के साथ रहे हैं पास्ट में, बहुत ऑब्जर्वेशन में रहे हैं कि ये पर्सन ठीक है या वो पर्सन ठीक है, बट इनको आप अपने लिए परफेक्ट लग रहे हैं, प्रॉमिस के लिए, कमिटमेंट के लिए। यहाँ पर देखो द स्ट्रेंथ की एनर्जी भी बता रही कि यस, इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो थर्ड पर्सन सिनेरियो रहा है, थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है। अब काम, कमिटमेंट, फैमिली कुछ भी हो सकता है वो, बट ऐसा कुछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, बट नाउ दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ये पर्सन इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और द स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बता रहा है कि यस, वो कॉन्फिडेंट हैं जो भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको फेस करने के लिए, ओके। इनडिसीजन कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, इनडिसीजन कार्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, इनडिसीजन कार्ड क्यों है यहाँ पर।
सी द 4 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ना जिस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, या उनको लग रहा था उनको एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या उन्हें कुछ चीज़ छोड़नी चाहिए, कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बहुत कंट्रोलिंग होकर बैठे हुए थे कि नहीं यार मैं ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, ये मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे अपने सेफ जोन में रहना पड़ेगा, मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स में हूँ, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता, या मैं थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता, मैं मतलब एक वो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में रहने की एनर्जी कि मैं क्लोज्ड ऑफ ही सही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं इनिशिएट लेना चाहिए, मुझे आगे नहीं बढ़कर जाना चाहिए। बट नाउ दे आर रेडी टू कम। वो पर्सन जो है मुझे लग रहा है आएंगे आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो था जहाँ पर ये अटैचमेंट जो है की वजह से नहीं आ पा रहे थे। स्पेशली मदर हो सकते हैं जिनके साथ, जो सिंगल पेरेंट होते हैं ना, कई बार से सिंगल पेरेंट होते हैं, बच्चे ने पूरा जिंदगी अपने मम्मा पापा को देखा है कैसे उन्होंने उनके लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे, तो उनको लग रहा था कि वो अपने मदर को या अपने फादर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं भाई इस रिश्ते के लिए, और समझना भी चाहिए हमें ये बात, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है किसी तरीके की सेक्रीफाइस ये नहीं चाह रहे थे, बट अभी नाउ कुछ है, अब कुछ हुआ है, कोई बात हुई है, कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस आया है कि कैसे दोनों को संभाल सकते हैं, किस तरीके से दोनों रिश्तों को जो है ये आगे लेकर जा सकते हैं, तो उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आपके लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी थर्ड पर्सन अगर कोई ऐसा है जिसकी लाइफ, जो इनकी लाइफ में था और वो भी कि मतलब मान लो डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था, जो मैं बोलने वाली हूँ उसके साथ का ही कार्ड आया, डिस्प्यूट चल रहा था या फिर बहुत टाइम से उस रिश्ते के कंट्रोल में ये थे, उस रिश्ते को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखो यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो मैं बोलने भी लगी थी कि शायद हो सकता है कि वहां पर ये उस रिश्ते को अब सेक्रीफाइस करके और आपकी तरफ आए। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, दोनों कार्ड कंप्लीशन की बात कर रहे हैं और एक नया चैप्टर लाइफ में, एक नई बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं लाइफ में। ऐसी एनर्जीज इस इंसान की मुझे भी नजर आ रही है। लेट्स चेक द कार्ड, व्हाट्स द टी। कार्ड चेक करते हैं क्या बताते हैं ये कार्ड्स। देखो आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है। इस इंसान को मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपकी हर एक छोटी बड़ी मोमेंट पे इस इंसान की नज़र है। आपकी लाइफ में कहाँ कब कौन किससे बात कर रहे हो, कौन मिल रहा है, कहाँ जा रहे हो, कैसे आपने कपड़े पहने हैं, किस तरीके से आपने ऑफिस में जो है लोगों से बात करी है, कौन सी प्रेजेंटेशन दी है, किस तरीके से आपको पोस्ट मिली है, कितनी सैलरी है आपकी, एक एक बात इस इंसान को पता है। ये आप पे नज़र रख रहे हैं। इसे मैं क्लैरिफाई करूंगी। मुझे बड़े ऑब्सेस्ड लग रहे हैं ये पर्सन आपसे, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट देखकर या आपको इनसे मतलब अपने आप को थोड़ा सा आपसे डिटैच करने में इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में जाने की जो है आदत पड़ गई है। यस, देखो गर्ल्स फाइट की एनर्जी आ रही कि आपका वो जो आर्ग्यूमेंट हुआ इनसे या आपसे, मतलब वो फाइट बैक मोड दिखाने के लिए, आपको अपनी ईगो दिखाने के लिए इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। बट वो बात करनी बंद करना, ये आपसे दूर रहना इनको एडिक्शंस की तरफ ले गया है। ओके, ये एनर्जी है। मतलब ये फाइट बैक तो कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको आपसे दूर रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है, और उस चीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं। ये एनर्जी है। सो सॉरी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि पर्सन को कोई डिजीज भी है, बट ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि इसलिए भी हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये इनको मतलब ये चीज़ आपको ना पता लगे उस तरीके से, एक मतलब थोड़ी ईगो में जाकर चीज़ों को मतलब डिटैच वाली एनर्जी में आ रहे हैं कि मैं ईगो वाली तो ब्लेम झेल लूँगा या झेल लूँगी, बट मैं ये ब्लेम नहीं झेल सकता या झेल सकती। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और इन्फेक्शंस वगैरह या कोई प्रॉब्लम वगैरह डिजीज़ वगैरह भी है। ओके, यहाँ पर है इन देयर हेड ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं आपके लिए। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद ये जो बैड हैबिट्स में गए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इनको कोई प्रॉब्लम भी हुई है, कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके सामने ये अपने आप को थोड़ा सा कम आंकते हैं। ठीक है ना, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये इतने नहीं हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज ठीक हो, ये उतना हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, या फिर एज गैप है, कुछ तो है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके आगे कुछ भी नहीं है।
कुछ लोगों के लिए आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या फिर ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से बार बार सेम पेज पे ही स्थिति आ जाती है आप लोगों की, या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ तो है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी आ रहा है स्टेबल, रिच, बिजनेस ओनर, सीईओ, है ना। तो कुछ लोगों के लिए है कि इनके फादर या आपके फादर जो है एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आएंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप दोनों में डेफिनेटली एज गैप है, और इनके बच्चे थोड़े ज़्यादा एज वाले हैं, और आपके साथ ये रिश्ता शायद इनके बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई डोंट नो ये जिनके लिए मैसेज आया ही है, बट अब मुझे नहीं पता किसके लिए आया है, ठीक है। आपका रिश्ता इनके साथ इनके बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन चाह रहे हैं ये पर्सन, एंड लिटरली ये पर्सन जो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं दैट इज कि न्यू बिगनिंग के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सैटर्न की भी एनर्जी आ रही है और न्यू बिगनिंग की भी, सन की भी एनर्जी आ रही है। और आप कह सकते हो कि डेफिनेटली वो जो मैंने कहा था कॉन्फिडेंस, है ना, कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये एक नए तरीके से बातचीत करना चाह रहे हैं। स्पेशली सैटर्न ये भी कह रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ कार्मिक था आप लोगों के बीच में, जो जिसके बारे में या तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं या कन्वर्स करना चाह रहे हैं। मैं उसको अभी सैटर्न वाले जो एक्वेरियस का डाइस आया है उसको अभी क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। PWTAGZPDCGS आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। यूनिवर्स एक्वेरियस क्यों आया है यहाँ पर? सी द 4 ऑफ कप्स एंड अगेन द जजमेंट कार्ड। मैं कह रही हूँ ना, पास्ट लाइफ कुछ कर्मास थे, पास्ट लाइफ में भी ये भागे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, और आज भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, बट अब इनका वो पैटर्न खत्म हो रहा है और ये अब इस रिश्ते पे काम करने को तैयार है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहता है कि इनकी जो वो पास्ट लाइफ वाली जो एक हैबिट रही है, जो पैटर्न रहा है, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं एंडिंग और बिगनिंग को बताता है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि ऐसा हो रहा है। ओके, लेट्स चेक मोर। क्या चार्म्स आ रहे हैं? चार्म्स बहुत दिनों से मैंने लिए नहीं, मेरा मन है चार्म्स लेने का, देखते हैं क्या है चार्म्स। आपको या तो ब्लॉक किया हुआ है तो ये अनब्लॉक करेंगे, या फिर आपसे अनब्लॉक होना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, और मैंने बोला भी था कि दूर तक का सोच कर ही कोई ना कोई फैसला ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने कोई गॉगल लगाकर पोस्ट वगैरह डाली है, तो डेफिनेटली इन्होंने देख ली है वो, ओके। देन यहाँ पर ट्रेडिशनली हो सकता है इनके फादर या इनकी लाइफ में इनके ब्रदर जो है उनसे ये बात कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। दूसरा, ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपने अपने लुक्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनको बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पर, ईगो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। नेक्स्ट, ये फ्रीडम चाहते हैं, ये किसी तरीके का ना, ये ऐसा नहीं चाहते कि आपका होल्ड हो, वो ईगो जो है आपका होल्ड इस रिश्ते पर सहन नहीं कर पा रही है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। कोई ना कोई मुझे ऐसा नजर आ रहा है म्यूज़िक वगैरह सुनने लगे हैं, या म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ गया है, या म्यूज़िक मतलब सॉन्ग गाते हैं आपके लिए आजकल, ऐसी एनर्जीज दिख रही है ये मुझे। ऐसा नज़र आ रहा है कोई सॉन्ग आपने डेडिकेट किया था, वो इन्होंने अब सुना है, या अब ये भी गाते हैं वो सॉन्ग्स, ठीक है। व्हाट इज़ द आउटकम यूनिवर्स? अगेन देखो कॉन्फिडेंस एंड सी मैन होल्डिंग अ कॉइन। यस भाई, आपका और इनका यूनियन भी होगा, और आप दोनों के बीच में जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी इस इंसान की तरफ से आपके लिए आने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा, सी द चैरियट कार्ड, विक्ट्री, सी द कम्युनिकेशन कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, कांटेक्ट भी होगा, मिलेंगे भी सही, और अपनी दिल की बात भी रखेंगे। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सीरियस एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ सीरियस आप लोगों के बीच में होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये विद इन 7 वीक्स में होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। 7 days to 7 वीक्स की एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ। लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो। मैंने कहा था ना, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। सीधा चैरियट कार्ड, थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। सी डिसीट की एनर्जी है एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की एनर्जी है। येस, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो थर्ड पर्सन इनका विश्वास तोड़कर भाग गया है, या भाग गई है, या पैसा लेकर भाग गया। ये देखो, ये खाली अलमीरा है और इसके हाथ में पैसा है,
तो कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब हुआ है ऐसा, किसी ने तो चीट किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पैसे की बात, मतलब किसी ने चीट किया है, इमोशनली चीट किया है, मेंटली चीट कर दिया है, या सच में पैसों से ही चीट कर दिया फाइनेंशियली, ठीक है। ओके सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है द एम्परर। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पर्सन ने इनको फाइनेंशियल चीट किया है, इनको स्टेबिलिटी का प्रॉमिस दिया बट स्टेबिलिटी नहीं इनको दी, इनको कहीं ना कहीं जो है छोड़ दिया जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग चलना था, मतलब अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना था, ट्रेडिशनल वाइज चलना था उनको, तो उन्होंने इनको जो है चीट किया है, थर्ड पर्सन ने इनको चीट कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि डेफिनेटली पैसों से चीट किया है, किसी ऐसे इंसान के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ गए जो बहुत अच्छे मतलब रिच इंसान के साथ वो आगे बढ़ गए, और अभी आपके पर्सन चीटेड फील कर रहे हैं। देखो यिन एंड यांग का कार्ड ना आपके नेक्स्ट एक्शन वाले कार्ड में भी आया था, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है बैलेंस एनर्जी होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है यहाँ पर मुझे यूनियन में आती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली कांटेक्ट भी होगा, बात भी होगी, और न्यू बिगनिंग भी होगी। टेम्परेंस का कार्ड रिकवरी की प्रॉमिस करता है, तो रिकवरी भी होगी। सो बहुत सारे लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ता बैलेंस में आ सकता है विद इन 7 वीक्स। मैंने पहले भी 7 वीक्स की ही एनर्जी आपको बताई थी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।